दोस्तों, क्या आप लोग भी ग्रो ऐप को यूज करना चाहते हैं और आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस को देख लिया है बट आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को देख लो क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे शेयर्स को किस तरीके से बाय करना रहता है, किस तरीके से शेयर को सेल करना रहता है, पूरी जो ट्रेडिंग होती है किस चीजों के ऊपर होती है और आखिर ट्रेडिंग होती क्या है। तो मैं आप सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ट्रेडिंग के बारे में कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, डिलीवरी ट्रेडिंग और मार्केट ट्रेडिंग क्या होती है। तो इन सारी चीजों के ऊपर मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। पूरा ही ये फुल कोर्स होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा ही एंड तक देखना, तभी आप लोग वीडियो को समझ पाएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाया करता हूं। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है ग्रो ऐप। देखो प्ले स्टोर पे जैसे ही आप लोग आएंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। देख सकते हैं 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है और 4.7 के 1 मिलियन के रिव्यू हैं और ये एप्लीकेशन सीबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है, तो आप लोग यहाँ से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, उससे पहले ये वीडियो देख लो ताकि आपको नॉलेज हो जाए। तो देखो जैसे आप लोग एप्लीकेशन को खोलेंगे तो टॉप में आप लोग इंडाइसेस दे सकते हैं और नीचे आप लोग का जो भी एप्लीकेशन का इंटरफेस होता है वो आप लोग को शो करता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये इंडाइसेस होते क्या हैं। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब कि इंडिया की बात हो रही है। तो इंडिया भर में 3 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। पूरी ट्रेडिंग 3 चीज़ों के ऊपर होती है। पहली आपकी निफ्टी 50 होती है, दूसरी आपकी सेंसेक्स होती है और सेंसेक्स के हल्का बगल में आता है बैंक निफ्टी, जो कि तीसरा होता है, जो कि इसके ऊपर आपकी ट्रेडिंग होती है। देखो इन तीनों चीज़ों के ऊपर 3 तरह से ट्रेडिंग होती है, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझना है कि ये होते क्या हैं। निफ्टी 50 में इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं, टॉप 50 कंपनीज होती हैं, वो आपकी आती हैं। और जो सेंसेक्स होता है, इंडिया भर की जो 30 बड़ी कंपनियां होती हैं वो सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है, इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक, जैसे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में वो सारे ही बैंक आते हैं, 12 या फिर 13 बैंक्स होते हैं, वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। अगर आपको पता करना है कि कौन कौन से बैंक हैं तो हम लोग बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को देखना है कि ये वाला जो ग्राफ आ रहा है ये बैंक निफ्टी का है। तो ग्राफ आप लोग देख सकते हैं और भी नीचे आते हैं, देख सकते हैं कि बहुत सारे जो भी बैंक से दिखाएंगे, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया और सी ऑल कंपनीज पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी बैंक्स होंगे जो कि बैंक निफ्टी में आते हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। अब आप लोग को बैक पे आना है। देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि आज की जो मार्केट थी वो क्या सच में प्रॉफिट में थी कि लॉस में थी, तो सबसे पहले उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 2 टाइप के कैंडल होते हैं। पहला आपका बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, मतलब कि प्रॉफिट को दर्शाता है, और दूसरा होता है बेयरिश कैंडल जो कि रेड कलर का होता है, जो कि लाल कलर का होता है, जो कि आपका लॉस को दर्शाता है। तो अभी इस समय देख सकते हैं कि जो कि यहाँ पे जो निफ्टी 50 है इसके नीचे देख सकते हैं हल्का सा प्लस में बना हुआ है जो कि हरे कलर का बना हुआ है। मतलब ये है कि आज की जो निफ्टी 50 की जो मार्केट थी वो ऊपर के साइड में मूव की है। अब कितना पॉइंट मूव की है तो आप लोग देखते हैं प्लस 30.90 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इतना पॉइंट आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 की वो यहाँ पे ऊपर के साइड में मूव की है। अब आपको जानना है कि कितने परसेंट ऊपर गई है, तो इसका हल्का बगल में देखते हैं 0.12% आज की जो मार्केट थी वो आपकी निफ्टी 50 की 0.12 आपकी ऊपर गई है। और यही सेम सेंसेक्स में भी देख सकते हैं, यही सेम आपको बैंक निफ्टी में भी दिख जाता है। अब आप लोग को नीचे आना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। तो इसका मतलब होता है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं। तो पहला ये हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है और ये हो जाता है। और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। और भी नीचे आते हैं प्रोडक्ट्स एंड टूल में, आप लोगों को एमटीएफ हो गया, इवेंट हो गया, ईटीएफ हो गया, आईपीओ हो गया, बॉन्ड्स हो गया, तो ये सारी सुविधाएं भी आप लोग को अवेलेबल मिल जाती हैं। अब आप लोग को नीचे आ जाना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप लोगों को हल्का बैक पे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती हैं, पहली आपकी ऊपर के साइड की होती है, दूसरी आपकी नीचे के साइड की होती है। जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि बुलिश और बियरिश मूवमेंट होती है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस में थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, दे सकते हैं गेनर वाला। तो सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिट में गए हैं वो शो करेंगे, और मार्केट में जैसे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिटेबल रहे थे वो सारे ही यहाँ पे शो करेंगे। और लूजर वाले सेक्शन पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे कुछ शेयर हैं जो कि आज के दिन दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लॉस में थे, यहाँ पे लूजर वाले पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे, अगर सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे ही दिखाएंगे जो कि आज के दिन लॉस में थे। अब आप लोग को नीचे आना है तो एमटीएफ के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन कौन से शेयर के ऊपर है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप इंट्राडे का। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंट्राडे में खरीदे गए हैं, वो यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं। और इंट्राडे स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे, जैसा कि हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि इंट्राडे पे सबसे ज़्यादा बाय एंड सेल हुए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, पूरे शेयर आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग बैक पे आ जाते हैं और पॉपुलर ETF फॉर SIP भी दिखा रहा है, स्टॉक्स इन न्यूज़ भी दिखा रहा है। अब किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कैसे करें तो सबसे पहले सर्च वाली आइकन पे क्लिक कर देना है। उससे पहले मेन डिस्क्लेमर आप लोग पढ़ लो कि मैं कोई भी SEBI रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को कोई भी शेयर की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। तो कोई भी एक रेंडमली शेयर मैं चुन लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को रेंडमली शेयर उसको अगर आप लोगों को एनालाइज करना है तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को सबसे पहले स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद में आप लोग ये दे सकते हैं कि आज का जो भी शेयर, आज के दिन आपका जो भी शेयर था वो आज के दिन हाई कितना गया है, आज के दिन लो कितना गया है, और 52 वीक में लो कितना गया है, और 52 वीक में हाई कितना गया है, ठीक है। और इसको आप लोग हल्का सा डाउन ऊपर भी कर सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आना है तो जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो किसी भी शेयर को लेने जाते हैं, सबसे पहले उसका वॉल्यूम देखने। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितने लोग यहाँ पे आकर के पार्टिसिपेट ले रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो ये देख देते हैं वॉल्यूम इसका इतना है और प्रीवियस क्लोज इतना था, और ओपन कितने पे हो रहा है, लोअर सर्किट क्या है, अपर सर्किट क्या है, ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि फंडामेंटल रहता है। अगर आप लोगों ने ये बात सुना होगा कि अगर आप लोग फंडामेंटल सीख जाते हैं तो भाई लोग आपको किसी की सलाह लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। अगर फंडामेंटल में आकर के चेक करेंगे आप खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि जो पूरी कंपनी होता है उसकी पूरी ही जो नेटवर्थ होती है उसको हम लोग मार्केट कैप कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं आरओई। आरओई बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप लोग को देखना है। पी रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है। तो पीबी रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनियां जो होती हैं कितने में हायर करती हैं, कितने परसेंट जो चांसेस हैं वो यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं। और इंडस्ट्री पी का मतलब होता है डेब्ट टू इक्विटी हो गया। इंडस्ट्री पी का मतलब होता है जो भी इंडस्ट्री वैल्यू है इसकी कितनी है, वो सारी चीज़ें आप लोग को देखना है। फाइनेंशियल पे आने के बाद में आप लोग अपना जो भी शेयर है आपका वो आप लोग रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज और नेटवर्थ वाइज आप लोग सितंबर का भी दे सकते हैं, जनवरी का भी दे सकते हैं, सितंबर और जून का भी दे सकते हैं। तो मतलब 6 महीने का जो भी डाटा है कि हमारी जो कंपनी थी प्रॉफिट वाइज सितंबर महीने में कैसी गई, अप थी कि डाउन थी, वो सारा चीज़ें आप लोग दे सकते हैं यहाँ से। अब आप लोग को नीचे आ जाना है तो बताता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो सबसे पहले किसी भी शेयर को लेने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उनका जो भी शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतना ही अच्छा आने वाले समय में उनका जो भी शेयर होता है परफॉर्म भी करता है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं 42% आपके प्रमोटर हैं, रिटेलर आपके 23% हैं, फॉरेन जो भी इंस्टीट्यूट हैं जो कि 17% हैं, म्यूचुअल फंड में आपके 9.18% हैं, और अदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट है जो कि आपके 7% हैं। तो इनके बारे में आप लोग को देखना है। और मेक श्योर आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है न्यूज़ वाला, तो सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। देखो किसी भी शेयर को आप लोग लेने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी जो भी न्यूज़ है वो आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो न्यूज़ होती है अगर बैड न्यूज़ आ गई तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार रहेगा, ठीक है। बैड न्यूज़ ये होता है कि आपकी जो भी कैंडल होती है उसको बेयरिश कैंडल में यहाँ पे चेंज कर देता है, ठीक है। तो आप लोग को न्यूज़ है उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अब आप लोग को किसी भी शेयर को इंट्राडे और डिलीवरी में कैसे बाय एंड सेल करें, तो हरे कलर पे सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो पहली आपकी डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, दूसरी आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है। मान के चलिए आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी पे, आप चाहें तो आप लोग आज भी बेच सकते हैं, कल भी बेच सकते हैं, या फिर कल परसों भी बेच सकते हैं,
या फिर महीने बाद या फिर साल बाद या फिर 10 साल बाद, मतलब कि आप लोग इसको कभी भी बेच सकते हैं, इवन एक दिन में या फिर 1 घंटे बाद भी इसको बेच सकते हैं। तो ये होती है आप लोगों की डिलीवरी ट्रेडिंग, मतलब कभी भी बाय कर लीजिए और कभी भी आप लोग सेल कर दीजिए। अब दूसरी होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। जब मार्केट सुबह 9:15 पे ओपन होती है तो इंट्राडे भी ओपन हो जाती है, और 3 बजे करीब 3 या फिर 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि आप लोगों को 9:15 के बाद में और 3:30 से पहले आप लोग को बाय एंड सेल करना है। अगर आप लोगों ने सुबह इसको बाय किया है तो आपको शाम को हर हालत में उसको 3 बजे से पहले बेचना ही बेचना है। अगर आप लोग नहीं बेचते हैं तो आपको चार्जेस हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है, मान के चलिए आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया है तो उसको आप लोग को, चाहे आप लोग प्रॉफिट में हो चाहे आप लोग लॉस में हो, उसको आप लोग को बेचना ही बेचना है। तो ये होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग। अब आपको मैं बताता हूँ कि 5x का मार्जिन होता क्या है। तो सबसे पहले आप सभी लोग को यहाँ पे डिलीवरी वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप लोग यहाँ पे शेयर जो है, मैं 20 शेयर इस पर लिख देता हूँ, ठीक है। एक शेयर का प्राइस आप लोग देखते हैं सबसे ऊपर 321 रुपये चल रहा है। अभी मैं 20 क्वांटिटी लेता हूँ तो नीचे आप लोग देते हैं 6,366 रुपये देना पड़ेगा, मतलब कि पूरे 6,500 रुपये मुझे देना पड़ेगा अगर मैं 20 शेयर लेता हूँ। बट मुझे एक बेनिफिट ये है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज़ कर सकता हूँ, कभी भी इसको मैं बाय एंड सेल कर सकता हूँ। तो ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग, ठीक है। अगर मैं यही इंट्राडे पे सिंपली क्लिक करूँगा ना तो मुझे 5x का मार्जिन मिलेगा। मतलब ये है, अभी इंट्राडे ओपन नहीं है, 9:15 पे ओपन हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ इंट्राडे यहाँ पे अगर आप लोग लेते हैं 5x का मार्जिन होता क्या है। अगर यही शेयर अगर आप लोग 20 लेते हैं तो आप लोग को 6,366 रुपये का पड़ेगा। अगर इंट्राडे पे यहाँ पे लेते हैं तो आपको 1,000 रुपये का ही पड़ेगा। तो मतलब ये है कि आप लोग को इंट्राडे देता है 5x का मार्जिन। अब 5x का मार्जिन होता क्या है और भी डिटेल में आपको बता देता हूँ। मान के चलिए कोई शेयर है मार्केट में 100 रुपीज़ का, मतलब कि 100 रुपये का चल रहा है। अगर आप लोग डिलीवरी पे लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज़ करते हैं, और अगर आप लोग वही शेयर इंट्राडे पे लेंगे तो आप लोग को 20 रुपये का ही पड़ेगा, मतलब कि आप लोग को 5 गुना कम देना पड़ेगा। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। और इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं बट उनको यहाँ पे नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी रहती है। तो आप लोग अपनी समझ से और जानबूझ के ही आप लोग करिए, किसी की सलाह से मत करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्कैम भी चल रहे हैं। क्योंकि मैं भी आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ किसी भी शेयर की, किसी भी चीज़ की। तो आप लोग अपने रिसर्च पे करिए और मेक श्योर आप लोग एक बात का ध्यान रखिए कि जो ट्रेडिंग है पूरी कैलकुलेटिंग है, पूरी रिसर्चेबल है। तो जितना ही ज़्यादा आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे उतने ही ज़्यादा आप लोग बड़े अचीवर भी बनेंगे। तो आप लोग सबसे पहले रिसर्च करिए, कैंडल्स के बारे में सीखिए। अगर आपको जानना है कि चार्ट्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, फंडामेंटल के बारे में जानना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेन रहती हैं। जैसे कि पी रेशियो, पीबी रेशियो, आरओई हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेन रहती हैं। इनके बारे में नॉलेज लेना है तो अभी से ही आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वो सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो गाइज मैंने लगभग सारी जानकारी बताई कि ग्रो ऐप कैसे यूज़ करें, ट्रेडिंग किस तरीके से करें। गाइज अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।